जिस्मानी तौर मासूर अफराद जो कि इस वक्त मुख्तलिफ़ मुश्किलात और परेशानियों से जूझ रहे हैं, चाहे हम पेंशन की बात करें या दीगर जो ऐसी स्कीमें जो बिलखसूस माजूरीन के लिए सरकार की जानिब से चलाई जा रही हैं, उनको लेकर बात करें तो इस वक्त माजूरीन जो है वो शदीद मुश्किलात से जो चार हैं। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए समाजी कारकुन मोहम्मद फरीद मलिक साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो आज भी इन्हें दरपेश हैं और उस पर जो है हुकाम या इंतज़ामिया की जानिब से तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, माजूरीन आज भी गोनागो मुश्किलात से दो चार हैं, वजह क्या है? देखें, आए रोज़ हमारे माजूरीन के साथ नाइंसाफ़ी होती आ रही है जी। आपने देखा होगा कि 10 साल जो पीरियड रहा है LG का, या आप समझ लीजिए कि उस दौर में भी हम परेशान थे जी। उस दौर में भी हम पे मुसीबत के पहाड़ टूटे जी। हमारे लोगों को जो है वो तरह तरह की मुश्किलातें आईं और वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों को जो है परेशान किया गया, कभी किसी दफ्तर में और कभी किसी दफ्तर में, कभी फ़ोटोस्टेट दुकान पे। तो बहुत से लोग परेशानी के आलम में उस वक्त जो वो अपनी वेरिफिकेशन जो है मुकम्मल करा के लोगों ने कईयों ने कर्ज़ उठाकर अपना ख़र्चा किया, पुंछ जाने का, मंडी जाने का, बाकी जहाँ जहाँ रहते हैं हमारे स्पेशली लोग। तो उस दौर में जो है वो हमारे लोगों ने जो वेरिफिकेशन मुकम्मल कराई। लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि उस वक्त के किसी भी हमारे चुनिंदा आदमी ने हमारी हेल्प नहीं की, ना ही हमारी आवाज़ को बुलंद किया। परेशानी दिन ब दिन आ रही है। स्पेशली एबल पर्सन की वही शख्स परेशानी समझ सकता है जो खुद उस तरह का हो। मुझे इसलिए इनकी परेशानी का ज़्यादा मैं फ़िक्रमंद हूँ कि ये दिन ब दिन परेशानी आ रही है। और हम सरकार को 5-10 सालों से, पहले तो यहाँ पर पुंछ में हमारे यहाँ पर स्पेशली एबल डे का पता ही नहीं होता था। हमने कोशिश की बहुत बड़ी तादाद में जो है 3 दिसंबर जो है वो स्पेशली एबल डे, वर्ल्ड डिसेबल डे जिसको कहा जाता है, जो 3 फ़ोटो खिंचा के भेज दिया करते थे, उस पर मबनी था। लेकिन हमने 300-400 के लगभग स्पेशली एबल पर्सन लोगों को बुलाकर हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और उसका एक मकसद भी ये कि इनका दिन भी मनाया जाए और हमारी प्रॉब्लम भी जो है वो इंतज़ामिया गवर्नमेंट तक पहुँचे। हमने कोशिश की कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये ऊपर तक जानी चाहिए। और हमने मेमोरेंडम के ज़रिए खुद भी मुलाकात मैंने की कई बार, और मैंने LG साहब तक, चीफ मिनिस्टर तक अपनी बात को रखा, अपने मुतालबात रखे। पेंशन का तो ये एक मुद्दा है कि वक्त पे नहीं मिलती। जिनकी लाख रुपए तनख्वाह है, अगर वो 2 दिन उनको ना मिले तो उनको कितनी परेशानी आती है। तो जिन लोगों को आप 1200 रुपया दे रहे हो और परेशान करके दे रहे हो, ये भी तो गलत है। असल में डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम जो है पेंशन जो इस बार जो डाली जाती है वो जम्मू से, और जम्मू में जो होता है वो लोग ऐश परस्त हैं। उन लोगों को हमारी फ़िक्र नहीं होती, चाहे उनमें डायरेक्टर साहब हैं या कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबान हैं, हमारी इतनी फ़िक्र नहीं होती। उस वजह से हमारे लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। अब मैं ये चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशली एबल पर्सन लोगों को हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी 3-4 हज़ार पेंशन होनी चाहिए। हमारे लिए नौकरी में कोटा होना चाहिए। स्पेशली एबल पर्सन ऐसे लोग हैं कुछ जो MA BEd जो डिग्रियां करके बैठे हैं, लेकिन आप उनको 5 या 4% जो भी देते हो वो भी प्रैक्टिकली नहीं देते। हम डिमांड कर रहे हैं 10% दिया जाए। हम कहते हैं कि हमारा स्पेशली एबल पर्सन बोर्ड बनाया जाए जिसकी हम खुद ही उसको चला सके। एक अच्छा भला सुबह शाम ऐश की ज़िंदगी और ऐश की गाड़ी में बैठने वाला वो क्या समझेगा हमारी प्रॉब्लम। तो हम अपना बोर्ड, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे कई लोग ऐसे हैं जो जो अच्छे भले लोगों से भी काबिलियत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है। आपसे ये चीज़ भी जानना चाहूँगा, गुज़श्ता कई सालों से ज़िला लेवल पर जो है वो माजूरीन का आलमी दिन मनाया जाता है। कई सारे मुतालबात हर बरस आपकी तरफ से रखे जाते हैं, तो क्या लगता है जो मुतालबात आज तक रखे गए उस आलमी दिन के मौका पर जो वादे किए जाते रहे हैं या जो आपको यकीन दहानियाँ दिलाई जाती रही हैं, उनमें से कोई किसी हद तक जो है वो मुतालबात आपके कुछ पूरे हुए? इरफान भाई, पहले ये होता था कि किसी माजूर को कोई जानता तक नहीं था ऑफिसर, लेकिन एक अल्लाह का शुक्र हुआ कि जब से हमने ये स्पेशली एबल डे मनाना शुरू किया और पूरी जम्मू कश्मीर, ये वर्ल्ड डिसेबल डे कहा जाता है इसको, लेकिन सबसे बड़ी तकरीब पुंछ में होती है। वो क्या कि आप जैसे लोगों की दुआओं से, हमारी मेहनत के ज़रिए उसमें हम पूरी इंतज़ामिया को इन्वॉल्व करते हैं जी।
और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कुछ हद तक हमारी जो इंतज़ामिया के हाथ में कुछ चीज़ें हैं वो हल हो जाती हैं, लेकिन जो हुकूमती सतह पर हमारे मुतालबात हैं वो हल नहीं होते। जिस तरह हम कह रहे हैं कि पेंशन बढ़ाओ, इन्होंने परसेंटेज के हिसाब से जिसकी 80% या 20% ये 60% डिसेबल सॉफ्टवेयर को थी उसको बढ़ाना चाहिए था, इन्होंने एज के हिसाब से बढ़ा दिया। ये नहीं कि नहीं बढ़ाई 80 साल के आदमी को आप दे रहे हो 3,000 रुपया, और जो 80% डिसेबल है उसको आप दे रहे हो 1200 रुपया। तो परेशानी ये आ रही है। हम जो डिमांड कर रहे हैं, हम कहते हैं कि डिसेबल की अगर क्राइटेरिया रखेंगे आप 40 के ऊपर 45 के ऊपर जो भी डिसेबल हैं, अगर कोई बिल्कुल काम नहीं कर सकता, अगर आपको वाकई परेशानी आ रही है तो आप परसेंटेज के हिसाब से हमें हमारी पेंशन को बढ़ाएं। ऐसा तो नहीं है इतने ज़्यादा भी मतलब वो नहीं है। अगर ये करना चाहें, जब ये अपनी तनख्वाह बढ़ा सकते हैं, जब अपने लोगों को ये महफूज गाड़ियाँ और सब कुछ दे सकते हैं, हमारी पेंशन नहीं 1200 से 3,000 हो सकती। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि इस वक्त अगर देखा जाए तो महंगाई जो है वो काफ़ी अरूज पर है। 1200 या 2,000 या जितनी भी जो पेंशन इस वक्त सरकार की तरफ से दी जा रही है, क्या लगता है इस महंगाई के दौर में उस पेंशन से अपना घर के अखराजात पूरे करना, अपने अखराजात पूरे हो सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि जब हमारी वेरिफिकेशनें चलने लगी तो हमें लेने के देने पड़ गए। हमारे लोगों ने ज़मीनें बेच के जनाब वेरिफिकेशन मुकम्मल की जी। और इतने दुखी हुए लोग के बहुत परेशानी के। अब वो पेंशन जब मुकम्मल वेरिफिकेशन हो गई उसके बाद भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हमें, ये नहीं कि नहीं आई, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन ये है कि अब हमें ये लगा था कि हम सुख से ये जो उस वक्त 1,000 रुपया था तो वो आएगा, चलो आगे बढ़ाएगी गवर्नमेंट, लेकिन हम हर मकाम पर हमने अब अपनी आवाज़ को बुलंद किया। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा आसान लाहे अमल तैयार किया जा सकता है जिससे बिलखसूस माजूरीन को जो है वो कम से कम दफातर के चक्कर ना काटने पड़े? देखें, इस सिलसिले में तो अभी तो आज पेंशन जो ऑनलाइन आती है उसमें कोई दफ्तर में आने जाने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल हमने हर जगह पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक ये डिप्टी कमिश्नर तमाम जिनसे मैं मिलता हूँ, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हर एक स्पेशली एबल पर्सन को कुर्सी बैठने के लिए दी जाए। अब जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशली एबल लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं, और हमारा कश्मीर के जो डिवीज़न के हमारे स्पेशली लोग जो माजूर हैं वो आज 5-6 दिन से कम से कम जम्मू डोगरा चौक में बैठे हैं, अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं, जिसकी हम भरपूर हमायत करते हैं। और हम ये कहते हैं कि इन डिमांडों को हम सब का एक ही सोच है और एक ही जो है वो आवाज़ है। अब थोड़ा ये हो जाता है कि कहीं हमारी बैठ के मुलाकात नहीं हो पाती, रोड बंद थी, जिसके कारण हम जो है सब ने मिलकर वहाँ पर करना था। अगर आए रोज़ हमारे साथ ये इसी तरह की नाइंसाफ़ी रहेगी, हम गवर्नमेंट से कहते हैं हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, 1,000 रुपये में हमारा कुछ नहीं, गैस सिलेंडर नहीं आज पूरी तरह से वो 1,000 हमारा वही नहीं पूरा हो सकता। तो कहने का मतलब बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है माजूरों को। ख़ास करके मैं चाहूँगा कि हमारी पेंशन को बढ़ाया जाए और हमारी हर स्कीम में हमें जो है वो प्रायोरिटी बेस पे देखा जाए। PMAY स्कीम है, SBM स्कीम है, बाकी जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। अक्सर क्या होता है कि आप किसी दफ्तर में चले जाता है कोई माजूर, इंशाल्लाह पुंछ में तो नहीं होगा, यहाँ मैं हूँ, मैं नज़र रखता हूँ, कोई अफसर कोई ऐसा बोले। आज एक फ़ोन आता है हमें कश्मीर से कि एक कोई अफसर जो है वो ये कह के कि तुमको और कोई काम नहीं है, तुम निकल जाओ, चले जाओ। मतलब इस तरह का किसी स्पेशली एबल पर्सन को बदतमीज़ी से पेश आना, इस पर भी पर्चा लगता है। अच्छा, आपसे ये भी चीज़ जानना चाहेंगे, चूँकि इंतज़ामिया की जानिब से जो भी अवामी दरबार मुनक़िद हुए या इजलास मुनक़िद होते रहे हैं, आपकी तरफ से वाज़े जो है वो मुतालबात रखे जाते रहे हैं। बिलखसूस अगर हम बात करें दफातरों के अंदर जाने, जो माजूरीन जाते हैं अपने मसले मसाइल लेकर, तो वहाँ पर जो है उनके लिए एक अलग से कैबिन या चेयर्स रखने के लिए जो आपने मुतालबा किया, क्या लगता है किस हद तक ज़िला पुंछ और तहसील मंडी की बात करें तो किस हद तक पूरा हुआ है? क्या दफातर के अंदर वो फैसिलिटीज़ जो है माजूरीन के लिए रखी गई हैं? देखिए, यहाँ पर मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी बोला था और ख़ास करके ऑनरेबल MLA साहब को भी। यहाँ जब हम स्पेशली एबल लोगों को कुछ सामान वगैरह दे रहे थे तो उस मौके पे हमने ये रिक्वेस्ट की थी जी। और मैं पहले भी कहता आया हूँ, अगर चाहे कुछ दफ्तरों में बिठाने का निज़ाम रखा है, प्रैक्टिकली उन्होंने लिखा नहीं है बिठाने, जैसे यहाँ बैंक में पहले बैंक मैनेजर साहब थे तो उन्होंने क्लियर किया था। कुछ दफ्तरों में, लेकिन कुछ दफ्तर ऐसे हैं जिसमें अभी भी उस हुक्म की अदुली हो रही है, उसको माना नहीं जा रहा है। वजह क्या है? तो वजह यही है कि ऑफिसर जो है वो अपनी तानाशाही है। मैंने आपको कह दिया कि ऑफिसर क्या जाने के माजूर क्या होता है।
इसीलिए तो हम अपने बोर्ड की डिमांड करते हैं, इसीलिए तो हमारी प्रॉब्लम हम तो परेशान होकर जो आवाज़ बुलंद करते हैं। आपको क्या लगता है जो इज़्ज़त व एहतराम एक आम शहरी को मिल रहा है, क्या वो माजूरों को नहीं दिया जाता? देखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ जगहों पे जैसा हमारा रजौरी पुंछ है, यहाँ पे अल्लाह का करम है कि कम से कम 50 में से 30% हमारे स्पेशली लोगों के साथ ऑफिसर प्यार और मोहब्बत से पेश है। कुछ जगहों की जो शिकायत है वो ये है कि कहीं कोई ऑफिसर मिलने को तैयार नहीं होता, कुछ जगहों पे माजूरों के साथ नावारा सलूक होता है, बदतमीज़ी की जाती है, बार बार क्यों, मतलब कोई अपनी दुख को और परेशानी को लेके जाए एक ऑफिसर के पास तो वो अगर सुने ना तो उस पर बड़ा अफसोस होता है। तो कहने का मतलब कि पूरी तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन उस पर अमली जामा जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार ने करना है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हम 10 साल से यही कर रहे हैं। एलजी साहब के पास भी ऑनरेबल सत्यापाल गवर्नर हुआ करते थे, उनके पास भी हम मिले तो हमने ये कहा था, लेकिन उनके दौर में ये हुआ कि 2011 की फाइलें जो थी उनकी पेंशन लगी थी। बाकी तो यहाँ पर कुछ निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि माजूरों के साथ इंसाफ हो। जहाँ फरीद बैठे वहाँ एक आम माजूर भी जाके कुर्सी पे बैठे, अपनी बात को रखे। तानाशाह है, ऑफिसर का भूल भाला है। कुछ ऑफिसर जो अच्छे हैं हम तो उनका एहतराम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो सिर्फ कमाई के पीछे, जो कमाई को अपना सब कुछ समझते हैं। लेकिन हमारे स्पेशली लोग, हमारे बुज़ुर्ग लोगों के साथ भी यही होता है। आप किसी कुछ दफ्तर तो अल्लाह करे बेहतर हों, लेकिन आप जब किसी ऐसे दफ्तर में चले जाएंगे जहाँ ये आपको महसूस होगा कि ये अफसर जो है वो नहीं सुनता, वहाँ किसी बुज़ुर्ग को भेज के देखे वो ऑफिसर किस तरह से पेश आता है। तो कहने का मतलब ये तहज़ीब के भी ख़िलाफ़ है और ये कानून के भी ख़िलाफ़ है। और हम चाहेंगे कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर को ये सरकार हदायत दे सख्ती से कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की जो है वो उस पर अमल किया जाए और प्रैक्टिकली इन माजूरों के साथ इंसाफ किया। जो वादे यकीन दहानियाँ हकूक़ की जाती रही हैं माजूरीन के लिए, क्या लगता है आपको सिर्फ कागज़ों तक महदूद हैं या ज़मीनी सतह पर कोई अमली इक़दाम भी उसके मुतल्लिक़ उठाए जा रहे हैं? ज़मीनी सतह पे हमारे साथ जो हम डिमांड कर रहे हैं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हम बोर्ड की डिमांड कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं हुआ। हम पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नहीं हुआ। हमारे स्पेशली एबल पर्सन लोग जो पढ़े लिखे मुलाजमत की बात कर रहे हैं, नहीं हुआ। हमारी माजूरों की पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नहीं हुआ। हाँ, एक बात ज़रूर हुई है कि कुछ जो स्पेशली एबल पर्सन लोग हैं जिनको दिक्कत आ रही थी और कुछ और भी हैं जिनको व्हील चेयर, स्कूटियाँ या ये चीज़ें जो है प्रैक्टिकली फ्राहम की जा रही हैं, जबकि 4-5 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा नहीं था। अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पूरी गवर्नमेंट, पूरी जो निज़ाम है वो पूरी तरीके से मुतहर्रिक होकर इन लोगों को जीने का एक हुनर दे, इन लोगों को जीने। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे स्पेशली एबल पर्सन कुछ लोग ऐसे हैं कश्मीर के अंदर जो क्रिकेट टूर्नामेंट खेल के आते हैं जम्मू तक, बाहर तक, मतलब इतना बेहतरीन वो किसी अच्छे आदमी, लेकिन बदकिस्मती है कि हमें समाज भी जो है वो कबूल नहीं करता। यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट हमारी आर्मी की तरफ से था आज से 2 साल पहले, और जब क्रिकेट टूर्नामेंट था स्पेशली एबल पर्सन जो है वो वहाँ पर मैच खेल रहे थे। बदकिस्मती की बात यह है कि वहाँ कोई एक आदमी भी सोसाइटी का देखने नहीं गया, जबकि ऐसे अगर हमारे लड़कों का होता, नौजवानों का, तो वहाँ सिपे भी चलते तो लोग भी जाते तो, लेकिन हमारे माजूर की किसी ने हौसला अफजाई नहीं की। एक बंदे को बाजू नहीं है, उस बाजू के ना होते भी वो काम करे जो बाजू वाला भी नहीं कर सकता, तो कहने का मतलब उसकी हौसला अफजाई बनती है। लेकिन बदकिस्मती है कि समाज भी हमें जो है वो हमारा समाज हमारा साथ नहीं देता, हमारे लोगों का साथ नहीं देता, जिस कदर हम जो है वो पीछे जा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह वक्त आने पर हम आवाज़ बुलंद करेंगे। इस वक्त माजूरीन बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या लगता है समाज को क्या किरदार अदा करना चाहिए इसके लिए? देखें, हम समाज का हिस्सा हैं और ये माजूर जो है ये रब की एक नेमत में समझूंगा। मैं वाहिद एक शख्स हूँ गाँव अड़ाई से जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ रब्बुल आलमीन के सिवा ना वालिद है, ना वालदा है, ना बहन है, ना भाई है, सिर्फ परवरदिगार का आसरा है। और इस हालत में मैंने बड़ी परेशानियाँ देखी हैं, लेकिन मुझे जो मिल रहा है किसी गरीब की दुआ से मिल रहा है। और अगर मेरे माजूर अपने आप को अपने से कम ना समझे, पहले तो मैं उनको पैगाम दूंगा। दूसरा, सोसाइटी को ये मैं दूंगा पैगाम कि आप दूसरे माजूर को देखकर उस पर हंसी ना उड़ाएं। किसी भी टाइम आप भी माजूर बन सकते हैं, अल्लाह ना बनाए, लेकिन माजूर वही है। कुछ लोग खुशी के मारे पेंशन लगाते हैं माजूर बनकर,
फेक सॉफ्टवेयर जाली बनाकर, जिसके लिए हम माजूरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अभी कुछ फेक बनती थी जिसकी वजह से तमाम माजूरों पर सख्ती आ गई। उन लोगों को भी मैं यहाँ से एक मैसेज दूंगा कि माजूर खुदा किसी को ना बनाए। माजूर एक मोहताज है, बेशक वो उसका हुनर, उसकी काबिलियत किसी से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर एक चीज़ उसे लिया, दूसरी उसके बदले में दी भी है। उसके हुनर को, उसकी काबिलियत को रब ने बख्शा है। लेकिन जब आप दूसरे आदमी की मोहताजी लोगे, परेशानी, तो ये माजूर होने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं लोगों से, सोसाइटी से गुजारिश करूँगा कि जहाँ कोई माजूर, जहाँ कोई आपको ऐसा कोई शख्स जो कि किसी सहारे की तलाश में हो, उसको आप, सोसाइटी जो है हमारी, उनसे गुजारिश है उठाने की बात करें। ख़ास करके यूथ, नौजवान, स्टूडेंट, बच्चे और बच्चियाँ, तमाम को आज आपके ज़रिए एक मैसेज दूंगा कि माजूर, बुज़ुर्ग, कोई माँ बुज़ुर्ग किसी सहारे की ज़रूरत बने तो आप उसका सहारा बन के 4 कदम तक उसके साथ चलो। रब्बुल आलमीन आपको किसी दुनिया में कोई कमी नहीं देगा। मैं एक अकेला हूँ, मुझे रब इज़्ज़त भी दे रहा है, मुझे रब आप जैसे लोगों से बैठ के बात करने का भी मौका दे रहा है, और एक अपनी ज़बान का एक हुनर के ज़रिए मैं अपने दूसरे लोगों की भी, माजूरों की भी, आम लोगों की भी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद फरीद मलिक साहब, जो कि माजूर हैं ख़ुद भी और इस तकलीफ़ से ख़ुद भी जूझ रहे हैं, इस परेशानी से, और साथ ही साथ इन्होंने उन माजूरीन की भी बात की जो इस वक्त मुख्तलिफ़ मसाइल, परेशानियों से दो चार हैं। इंतज़ामिया को ऐसे इक़दाम उठाने की ज़रूरत है जिससे न सिर्फ माजूरीन के लिए आसानियाँ पैदा हों, बल्कि माजूरीन को जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर ना होना पड़े।